Hello everyone, very good morning to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC Adda 24/7. Welcome to our channel. ओके बच्चों, तो आज हमारा ये जो सेशन हो रहा है, ये सेशन है हम लोग टेंस का कंप्लीट जो है वो अपना चैप्टर करेंगे और उसमें से हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, रूल्स जो हैं वो हम करेंगे. सो टेंस बेसिकली हमारा जो है बहुत ही क्या होता है, देखिए बेसिक्स होते हैं इंग्लिश के और हम ये कह सकते हैं कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बहुत आराम से प्यार से सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको समझिएगा. हमारा टेंस बेसिकली क्या होता है? टेंस होता है हमारे टाइम का जो सेंस होता है, हम उसे बोलते हैं. टाइम का सेंस कैसे? देखो, अब जैसे कि मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ आपके जगह मैं पढ़ रहा हूँ. तो यहां पर ये जो हूं आ गया है, ये प्रेजेंट की कंडीशन बता रहा है. अगर हम इसके जगह हम था लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट हो जाएगा. सो बेसिकली ये आपका क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है. ठीक है, तो हमारा यहाँ पर टाइम का जो सेंस है वो क्या कहलाता है? वो हमारा टेंस कहलाता है. अब इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक्स को जानने के लिए हमारे ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, हमारा जो है वर्ब की फॉर्म, ये सारी चीजें आ जाती हैं और हमारे लिए यहाँ से इंग्लिश की शुरुआत होती है. अगर हमें एक्टिव पैसिव पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, कोई सा भी चैप्टर हो, आपका टेंस होगा ही होगा. क्यों? क्योंकि टेंस पे ही बेस्ड सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे. ठीक है, तो ये पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा अगर आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स चाहिए तो. चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे चलते हैं. हमारा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका टेंस कितने टाइप के होते हैं. जैसे कि मैंने बात करी थी कि प्रेजेंट की, ठीक है, तो टेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं. हम बात को, कोई भी जो हमारा वाक्य है, कोई भी जो सेंटेंस है, उसको हम 3 तरीके से बोल सकते हैं. 3 हमारे जो है टाइप से बोल सकते हैं. या तो हम पास्ट की बात करेंगे, है ना, वो 3 समय में बोल सकते हैं. समय ध्यान रखिएगा, 3 समय हो जाता है. या तो हम पास्ट में बात करेंगे, नहीं तो हम प्रेजेंट में बात करेंगे, नहीं तो हम फ्यूचर में बात करेंगे. ओके, तो हमारा यहाँ पर टेंस के 3 प्रकार होते हैं. एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस और एक होता है हमारा पास्ट टेंस. गॉट इट? अब इन हमारे यहां पर देखिए, ये जो मैंने आपको टेंस बताए हैं, टेंस के 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिए. ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसकी बात हो गई थी. अब ये जितने भी टेंस हैं, इनके भी हमारे क्या हैं, इनके भी हमारे जो है सब टाइप्स होते हैं. जैसे कि भाई हमारे दादाजी हैं, दादाजी का जो है ना, हमारा जो भी हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, उन्हीं का हमारा गोत्र वगैरह चलता है कि ठीक है, गोत्र क्या है और हमारी जो है कास्ट वो क्या है. तो भाई टेंस की ही ये हमारे सारी चीजें आ गई हैं, है ना. टेंस हमारा यहाँ पर जो है भाई एक फैमिली हो गई है. टेंस की फैमिली में ये 3 हमारे जो है बेटे हो गए हैं. अब इन 3 बेटों के भी क्या है, 3 बेटों के भी हमारे जो है वो बच्चे हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? सिंपल आएगा. अब भाई नाम तो फैमिली का, देखो पापा का नाम लगेगा और हमारा यहाँ पर जो है सिंपल, उसका अपना एक नाम होगा. तो ये सिंपल हो गया है. यहाँ पर हमने पापा का नाम प्रेजेंट लगा दिया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस. ठीक है, दादाजी का नाम टेंस. अब चलो, यहाँ पर हमारा जो है कॉन्टिन्यूअस, इसके फादर का नाम जो है क्या लग गया है? प्रेजेंट लग गया है. यहाँ पर क्या लग जाएगा? पास्ट लग जाएगा. और यहाँ पर क्या लग जाएगा? फ्यूचर लग जाएगा. तो इस तरह से हमारे इन सभी के कितने कितने आपके 4 जो है वो सब टाइप होते हैं. अब इसमें जो है फिर से आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ हमारा जो है मैंने लिख दिया है कि हमारा दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपके 4 सब टाइप होते हैं. इनमें क्या लग जाता है? यहाँ पर अगर आप पास्ट लगाओगे तो पास्ट लग जाएगा, फ्यूचर लगाओगे तो फ्यूचर लग जाएगा. तो हम सबसे पहला टेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस बेसिकली हमारा क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, देखो ये होता है हमारा, नाम में ही क्या है? सिंपल है. और सिंपल के साथ साथ इसकी एक हमारी और इसका टर्म होता है, वो होता है इंडेफिनिट. प्रेजेंट सिंपल के साथ साथ इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं. अच्छा बच्चे, इस क्लास के अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप अड्डा 247 की, अड्डा 247 इसकी
ऐप पे जाइएगा। ऐप पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, कम्युनिटी पे जाना है। कम्युनिटी पे जब आप जाएंगे तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना है इंग्लिश बाय प्रतिभा मैम। इंग्लिश बाय प्रतिभा मैम। मैं बाकी सारे चैनल्स पे भी इसी नेम से हूं, तो आप यहाँ पर आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हमारा यहाँ पे आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत ही सिंपल सा है बेचारा, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो जैसे कि बच्चे होते हैं, एक होता है कि बहुत ही नॉटी होता है, एक होता है बहुत ही सीधा साधा सा होता है। आप इमेजिन करिए, एक ये बच्चा है हमारा जो कि कैसा है, नॉटी सा है, ओके, और एक ये बच्चा है जो कि कैसा है, जो कि सिंपल सा है। तो भाई जो सिंपल वाला बच्चा है, सिंपल वाला बच्चा, सीधा सा बच्चा, सीधा सा बच्चा अगर किसी बात को बोलता है तो वो करता है, और नॉटी बच्चा किसी बात को जो है ना, वो यहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका भरोसा नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? वो सीधा सा सरल सा बच्चा वो कहता है कि मैं सुबह उठता हूँ। कितने बजे उठता हूँ? लगभग 5 बजे उठता हूँ। तो भाई ये उठता है, ये काम को करता है, ये डेडिकेटेड है, ये कैसा है, हमारा डिसिप्लिन वाला बच्चा है। सीधे के साथ साथ में हमारा इसके अंदर क्या है, डिसिप्लिन है। तो भाई सिंपल जो चीजें हैं, सिंपल चीजों में हमारे क्या आती हैं, हमारा वो चीजें आती हैं, सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग, नियमित क्रियाएं, रेगुलर एक्शन, अनियमित क्रियाएं, इरेगुलर एक्शन आदत बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे देखो क्या हो जाता है, यहाँ पर आई प्ले टेनिस एवरी ट्यूसडे, ये क्या हो गई है, ये हमारा रेगुलर एक्शन हो गया है। कोई भी चीजें जो कि आपकी ऑन अ रेगुलर बेसिस होती हैं, है ना, आई प्ले टेनिस। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मैंने एवरीडे नहीं भी लगाया है, एवरी ट्यूसडे मैंने हटा दिया है ना, यहाँ पे आपने बताया कि आप कब कब खेलते हैं, अगर इसमें से एवरी ट्यूसडे हटा दिया है तो ये सिर्फ इतना सा सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में आई प्ले टेनिस में दैट मीन्स आपकी ये जो है, जो भी आपका अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है तो यानी कि ये आपका क्या है, ये एवरी डे की बात कर रहा है, ये हमारे हर दिन की बात कर रहा है, ये रेगुलर की बात कर रहा है कि मैं टेनिस खेलता हूं, है ना। हमारी हैबिट्स आ जाती है, आई ऑलवेज गेट अप एट 6 AM। अगर आप बोल रहे हो कि आप 6 AM पे उठते हो तो यानी कि आप रोज सुबह 6 बजे के लगभग ही उठते हो शार्प, ठीक है। हमारा यहाँ पर हैबिट्स हो गई हैं। हैबिट्स के बाद यूनिवर्सल ट्रुथ्स हमारे इसमें आ जाते हैं। अर्थ गोज अराउंड द सन, जो सन है वो हमारा किसके चारों तरफ घूमता है, सन हमारा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। इसको हमारा यहाँ पर ये यूनिवर्सल आपके फैक्ट्स हो गए हैं। अब इसमें मैं एक आपको बहुत ही आपकी कॉमन चीज बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है यहाँ पर अपना नोट कर लेते हैं कि इसका हमारा जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है। हम कोई भी जो हमारा सेंटेंस है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाते हैं, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब के साथ में एस या ईएस लगती है, ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है बच्चे। इस सेशन के कमेंट सेक्शन में आपको जो भी मैं टेंस बता रही हूं उसका आपको एग्जांपल जरूर से देना है, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको ये सेंटेंस जो है वो याद हो गए हैं, आपको टेंस बनाना आ गया है। मैंने सेंटेंस बनाया है जैसे कि अब यहां पर मैंने लिखा है अमित, ठीक है, बच्चे का नाम लिख दिया अमित, सिंगल है ना, अमित गोज, 2-4 अमित तो नहीं लिखे हैं यहाँ पे, बहुत सारे अमित की तो बात नहीं हो रही है। अमित गोज कहां जाता है, गोज टू स्कूल। तो मेरी जो गो माने क्या होता है, गो माने होता है जाना। मैंने यहाँ पर एस या ईएस क्यों लगाया है, ये ईएस क्यों लग गया है, ये ईएस इसलिए लगा है क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो सिंगल जब होता है तो हम उसमें एस या ईएस लगाते हैं, ओके। अब जैसे कि अब इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैडम हमारा मान लीजिए जैसे कि मैंने लिखा है पेन, पेन हमारा क्या है, पेन कोई चीज है, कोई चीज, यानी कि ये थिंग है, यानी कि ये क्या है, यानी कि ये मेरा नाउन है। नाउन को जब हम प्लूरल में बनाते हैं, नाउन को जब हम प्लूरल में बनाते हैं तो उसमें एस या ईएस ऐड होता है। पेन का पेन्स हो गया है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास में देखो ये क्या है, ये मेरे पास में रिंग है तो रिंग्स हो गया है, ये नाउन है, ये चीज है। मेरे पास में ये जैकेट है, जैकेट का जैकेट्स हो गया क्योंकि ये चीज है। यहां पर हमारा जो वर्ब होता है वो क्या होता है, कोई काम होता है। पेन हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म जब हम बनाएंगे
तो सॉरी सिंगुलर बनाएंगे तो एस या ईएस लगेगा, उल्टा चलता है वर्ब में और नाउन में। वर्ब को जब हम सिंगल बनाते हैं तो हम एस या ईएस लगाते हैं, और हम नाउन को जब हम सिंगल प्लूरल बनाते हैं तो एस या ईएस लगाते हैं। गॉट इट? तो हमारा यहां पर ये स्ट्रक्चर हो गया है। सब्जेक्ट डू डज नॉट। अब देखो मैंने अभी क्या लिखा था, हमारा सेंटेंस था यहां पर, इसमें सेंटेंस था, मैंने लिखा था अमित गोज टू स्कूल। यहां पर हमारा क्या हो गया है, सेंटेंस में एक सेंटेंस मैंने ले लिया है, अमित डज नॉट गो टू स्कूल। अमित स्कूल नहीं जाता है, अमित स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, ये हो गया है हमारा यहां पर। देन हमारा यहां पर, अब अगर मैंने इसको इंटरोगेटिव में बनाया तो डू डज को मैंने पहले लगा दिया है, सब्जेक्ट को मैंने बाद में लगा दिया है। इस पर्टिकुलर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो है इन्वर्जन बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले और हमारा सब्जेक्ट बाद में, इंग्लिश लैंग्वेज में ये इन्वर्जन बोला जाता है। सिर्फ इसको बस देख लेना कि हाँ, अगर मान लीजिए कोई बोलता है कि इन्वर्जन लग रहा है तो वो क्या होता है, वरना हमारा यहां पर देखो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन टैग है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसका एग्जाम्पल हो गया है डज अमित गो टू स्कूल। मैं यहाँ पे लिख देती हूं इसका ये जो आपका स्ट्रक्चर है, यहां पर डज अमित गो टू स्कूल, ये हो गया है। अमित डज नॉट गो टू स्कूल नेगेटिव वाला हो गया, डज अमित गो टू स्कूल ये हो गया है हमारा क्वेश्चन हो गया है कि क्या अमित स्कूल जाता है। अब हम क्वेश्चन वर्ड अगर लेंगे यहां पर, हमारा WH फैमिली, WH फैमिली में क्या क्या आता है, व्हेन, वेयर, व्हाट, क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, हाउ। ठीक है, तो ये हमारे WH जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं, उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारा यहां पर मैंने बोलिए जाता तो है, व्हेन डज अमित गो टू स्कूल, अमित स्कूल कब जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया है यहां पर। तो स्ट्रक्चर हमारा यहां पर ध्यान रखिएगा। अगेन चलो इसको मैं फिर से लिख देती हूं बड़ा बड़ा। यहां पर आपको जो ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा SVO ये स्ट्रक्चर रहता है जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है। चलो अब आते हैं यहां पर हमारा, देखिए इसमें एक छोटा सा आता है, न्यूज़पेपर में हमारे जैसे कि जो हेडलाइंस होती हैं वो किस में निकलती हैं, वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। जैसे कि उसमें क्या लिखा होता है, उसमें होता है PM साइंस द डील ऑन मंडे। ठीक है, अब लेट्स से कि देखो ऑन मंडे दिया हुआ है, क्या ये डेली हर मंडे को होता है? आपके अकॉर्डिंग तो मैम ये डेली हर मंडे को होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं, ये हमारा अब ये काम जो है, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है, जो भी हम शीर्षक निकालते हैं, जो भी हमारे जो होता है ना, देखो एक होता है ना काम जो है अच्छे बच्चे से कराया जाता है, कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह जो होती है ना कि, तो वो किस में निकलती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है ना। घर के जिम्मेदार बच्चे को काम दिया जाता है, क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी और को देंगे तो पता चला कर पाए कि नहीं कर पाए। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस कहती है कि भाई हम घर के जिम्मेदार बच्चे को जो है काम देंगे, और हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग जो है उसको और अच्छा बेहतर प्रभाव, उसको जो होता है ना बेहतर प्रभाव, क्या ये फॉर्मल लैंग्वेज, सिंपल सी भाषा में हम इसको समझे, फॉर्मल लैंग्वेजेस में अगर आप कोई काम जो कि हमारा फिक्स है, जो कि हमारा नियर फ्यूचर या तो होने वाला है या हो चुका है, और बहुत बड़ी आपके लिए लाइन है कि भैया PM जो है वो डील साइन करने वाले हैं। लेट्स से कि आज हमारा यहां पर क्या है, हमारा जो है देखो यहां पर किए लिखा है हिंदी में, तो यानी कि आज आपका ट्यूसडे है, और अगर मंडे, अगर आप ये बात संडे को बोल रहे हो तब भी ये सेंटेंस आपका हो जाएगा करने वाले हैं, है ना। हम यहाँ पे करने वाले, फ्यूचर एंड पास्ट दोनों की बातें कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा नियर फ्यूचर या फिर नियर पास्ट हमारा होना चाहिए। तो ये हमारा जो है न्यूज़पेपर में हेडलाइंस किस में आती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं। जनरली देखो आपका बहुत ही कम एका सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ आ जाता है जिसका मतलब कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है, अदरवाइज आपके एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है ये जो पार्ट है जो मैंने आपको समझाया है। चलो अब आते हैं हमारा यहाँ पर कोई प्लान्ड वर्क होता है, ठीक है,
माई ट्रेन लीव्स एट 5:30, मेरी ट्रेन शाम 5 बजे रवाना होती है। जनरल फैक्ट हो गए हैं, पृथ्वी गोल है। अब देखो इसको ध्यान से देखिएगा, ओशन आर डीप एंड कोल्ड, प्लांट ग्रोज इन सॉइल, ठीक है। ये हमारे किस में आ गए हैं, ये हमारे जो है आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गए हैं। यहां पर ये क्या है, ये हमारे जो है फैक्ट्स हैं। अब इसमें जो है कहीं पे भी हमारा डू डज नहीं लगा हुआ है, डू डज तो हमारा लगा नहीं है। तो अब हमारा यहां पर ये जो है मैडम, ये तो इज आर लगा हुआ है। तो हमारा यहां पर देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं इसको अभी दिखाती हूँ। स्ट्रक्चर आप देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर पृथ्वी गोल है, द अर्थ ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया है। यहां पर इज मेरा क्या हो गया है, वर्ब हो गया है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया है, राउंड है तो मेरा एडजेक्टिव हो गया है, ठीक है। कोई भी हम क्वालिटी बता रहे हैं तो एडजेक्टिव में हमारा ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है, जिसपे काम हो रहा है हमारा यहां पर जो है। अब ओशंस आर डीप एंड कोल्ड, ओशंस मेरा सब्जेक्ट हो गया है। कहीं पर मेरा कुछ और तो नहीं आया, ना आईएनजी आया है ना कुछ और आया है। ये हमारी किसी भी चीज की स्थिति बता रही है, तो हम यहाँ पर जो है क्या लगाएंगे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया है, ये हमारा एडजेक्टिव में हो गया है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर ये कोई कंडीशन बता रहे हैं ना, तो अगेन देखो रूल हमारा अभी भी सही है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, किसका हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। गॉट इट बच्चों? तो इसको ध्यान रखना है कि भैया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं यहां पर स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें एक हमारा साधारण हैज हैव हमारे परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़ते हैं। जब भी मैं ये टेंस पढ़ाती हूं, अगर मैं बोलती हूँ बेटा ये हैज हैव, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, कुछ भी अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं कि मैडम ये हैज हैव किस में आता है, हैज हैव तो मेरा परफेक्ट टेंस में आता है। यहाँ पर अगेन स्ट्रक्चर देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, मेरे पास में एक कार है, तो हमारा यहाँ पर जो है क्या हो गया है, ये अगेन स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मेरा किसका लगा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हमारा हो गया है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल हमारा हो गया है, ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट टेंस में भी आपको आगे पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि परफेक्ट टेंस में हमारा क्या होता है, ठीक है। अब हमारा तो बी की सारी फॉर्म जो है वो किस में हो गई है, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा हो गया है। आई एम हैप्पी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया है। शी इज माई फ्रेंड, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया है। इट इज रॉन्ग, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा हो चुका है, ठीक है बच्चे। चलो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब्दुल टू बी अ डॉक्टर, वांट्स आएगा, वांटेड आएगा, इज वांटिंग आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चंस अगर आप जो है करेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको आंसर्स बता पाऊंगी, और है ना, और ये जो है बाकी कमेंट सेक्शन में आपको और बच्चों के भी आंसर देख के पता चल जाएगा। दिस इज थर्ड क्वेश्चन, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, आपको इसके आंसर्स बताने हैं। ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ क्वेश्चन। चलो ये सिक्स क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। यहां पर हमारा लिखा हुआ है मनी विल कैरी द बंडल ऑफ क्लोथ्स इन अ बकेट टू ड्राई देम आउट इन द सन एवरी डे, ठीक है। कोई भी काम यहां पर देखो, मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि हमारा सबसे पहली जो स्लाइड थी वो क्या थी कि टेंस इज इक्वल्स टू टाइम प्लस सेंस, ये बोला था मैंने आपसे, टेंस इज इक्वल्स टू टाइम प्लस सेंस, है ना। यहां हमारा जो है ये काम जो है एवरी डे हो रहा है। एवरी डे का मतलब क्या है, हर दिन। अगर कोई काम हमारा हर दिन हो रहा है तो वो हमारा यहां पर विल फ्यूचर को नहीं लेगा, ये गलत हो जाएगा। इसके साथ में क्या आएगा, मनी कैरीज आएगा, ठीक है। तो हमारा यहां पर मनी कैरीज द बंडल ऑफ क्लोथ्स इन अ बकेट टू ड्राई देम आउट इन द सन एवरी डे, हमारा सेंटेंस में फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। वो हर दिन कैरी करेगी नहीं आएगा, वो हर दिन कैरी करती है, ओके। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन पार्ट आपका ये हो गया है। तो छठा क्वेश्चन था, ये आपका 7वां क्वेश्चन है, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, और ये हमारा यहां पर, चलिए 8 क्वेश्चन आपके लिए काफी है अभी के लिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग एक बार देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मिरर ऑफ कॉमन एरर आपकी एक बुक है उसका क्वेश्चन है। अब फिलोलॉजिस्ट नहीं पता है कि मतलब क्या है। फिलोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन। फिलोलॉजिस्ट कौन होता है? जो कि वुमेन से प्यार करता है। बट अ मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट हमारा कौन होता है? मिसोजिनिस्ट एक वो पर्सन होता है जो कि वुमेन से हेट करता है। भाई हेट तो हमारा क्या है? अगर आप किसी से हेट करते हो तो यानी कि करते हो ना, हो सकता है 1 साल के बाद में फीलिंग्स बदल जाए, लेकिन आज तो आपकी जो फीलिंग्स है वो सेम है ना। तो अगर फीलिंग्स आपकी सेम है, चेंज नहीं हो रही है, और हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हम एक फैक्ट बता रहे हैं कि मिसोजिनिस्ट कौन होता है, तो यहाँ पर इज हेटिंग हमारा नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा? हेट्स आएगा। सो D1 इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट अपने उस पे चलते हैं कि हमारे होते हैं, देखो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, कहाँ पर आ गए हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा हो गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको एक ही चीज जो थी वो याद रखनी थी, और वो क्या है कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हम लोग आते हैं, अब किस पे आते हैं? हम लोग यहाँ पर अपना स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। दिस इज कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा जो है क्या होता है? देखो अब अगर मैं बोलूं आपसे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब आपके लिए इंग्लिश में आईएनजी होना चाहिए और हिंदी में रहा होना चाहिए, रहा। ओके तो मैं यहां पर आपको 2 सेंटेंस देती हूं। जैसे कि मैंने बोला है कि मैं पढ़ा रही हूं, आप बोलोगे कि मैडम बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं पढ़ा रही हूं। और मैंने आपसे बोला है मैं पढ़ाती हूं। दोनों सेंटेंस में क्या आपके डिफरेंस है? बताइए, सोचिए। अब आप बोलोगे मैडम टेंस का डिफरेंस है हमारा, यहां पर ये जो है कॉन्टिन्यूअस है, ये हमारा सिंपल है। दोनों को आप कब कब बोलोगे? जैसे कि मान लीजिए भाई मैं पढ़ाती हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, आप पढ़ते हो, ये आपका काम है, ठीक है। कि अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जॉब में नहीं है, अभी तो हम लोग, मैं स्टूडेंट हूँ, है ना, ये आपकी। लेकिन क्या आप 24 घंटे पढ़ते रहते हो? है ना, क्या मैं 24 घंटे पढ़ाती रहती हूँ? लेट्स से मेरा अभी फोन आया, मैंने फोन पे बात करना स्टार्ट कर दिया, अब मैं क्या कर रही हूँ? अब मैं फोन पे बात कर रही हूँ, तो ये हमारा दूसरे बच्चे का एक्शन है जिसका कोई भरोसा नहीं होता है। ये हमारा जो है, ये रही हूं, रहा है, ये क्या बताता है? ये हमारे मोमेंट की बात करता है। ये सिर्फ उस क्षण की बात कर रहा है जिस क्षण में बात करी जा रही है। ये वो बच्चा हो गया है जिसका कोई ठिकाना नहीं अगले मोमेंट क्या कर रहा है। अगर ये वाली चीज है तो भाई आप इस पे भरोसा करोगे कि हाँ मैडम पढ़ाती हैं, ठीक है, यानी कि उनका काम है ना। अब यहां पर चलो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर, जैसे कि बोला जाता है आपको बड़ा मजेदार सेंटेंस, आई लव यू, ठीक है। कभी हम ये क्यों नहीं बोलते हैं आई एम लविंग यू? क्योंकि जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, आई लव यू अगर किसी से बोलते हो, तो वो कैसी होती है? वो परमानेंट होती है। वो सीधे वाले बच्चे की किस में जाएंगी? सीधे वाला बच्चा जो है ना भाई, भरोसा किस पे किया जाएगा? भरोसा जो है आई लव यू वाले पे किया जाएगा। चाहे नेक्स्ट टाइम जो है आप अपनी फीलिंग्स को चेंज कर दें, उससे कोई भरोसा नहीं है ना। लेकिन हमारा जो प्यार है, प्यार कहता है कि मैं तो उसी बच्चे के पाले में रहूंगा, है ना, जो काम को, एक्शन को शिद्दत से करता है। तो हमारा लव एक एक्शन, हमारा ये क्या कहलाता है? ये हमारे जो है वर्ब्स, कुछ वर्ब्स आईएनजी में नहीं होते हैं। आई एम लविंग यू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये हमारा जो है सिर्फ एक मूवमेंट को दिखा रहा है। कुछ स्पेशल कंडीशन में आपका आईएनजी के साथ में आता है, लेकिन देखो ये आता है हमारा स्पोकन लैंग्वेज में आ जाता है। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स की पंच लाइन है, स्पोकन लैंग्वेज में आ जाती है। तो हमारे यहाँ पर और भी आपके सेंटेंसेस हैं जो कि आ जाते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, जैसे कि देखो हमारा नो हो गया, थिंक हो गया, रिमेंबर हो गया है, ये हमारे फीलिंग्स हो गए, ये स्टैटिव वर्ब होते हैं। स्टैटिव वर्ब के साथ में आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। स्टैटिव वर्ब के साथ में, जैसे कि अब यहाँ पे बच्चे जो है ना,
बोलेंगे मैडम आई एम नोइंग यू, क्या ये गलत है ना। यहां पे बच्चे तुरंत एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा कि मैडम अगर बोला है मैंने दिस इज आई एम नोइंग यू, तो क्या ये गलत है? यस, ये गलत है, बिल्कुल कंप्लीट गलत है। हमारा यहाँ पर नो, देखो नो का मतलब क्या होता है, या तो आप किसी को जानते हो या फिर किसी को वाकई में नहीं जानते हो। ठीक है, सिंपल है कि नहीं। हमारा आई एम नोइंग यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आप सेंटेंस को क्या लिखोगे, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। अच्छा, अगर आप जान रहे हो, आप बोलोगे चलो इस 10th चैप्टर की बात कर लेते हैं। आपने बोला है कि मैडम मैं ना इस 10th चैप्टर को जान रहा हूं, कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो सेंटेंस को सिंपल लिखा जाएगा आई एम गेटिंग, ट्राइंग। बहुत सारे वर्ब्स हैं जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आई एम गेटिंग, आई एम ट्राइंग टू नो, टू नो, नो के साथ में नो टेंस, नो मैडम, नो माई गर्लफ्रेंड, नो माई बॉयफ्रेंड। ठीक है, तो कुछ भी आप बोल सकते हो, बट यहाँ पे नो के साथ में आप जनरल केस में आईएनजी का यूज नहीं करोगे। हमारे इसी के साथ में जैसे कि आई एम, अच्छा अब यहाँ पे बच्चे ये भी करते हैं मैडम आई एम थिंकिंग, क्या ये भी गलत है? बताइए। ठीक है, चलो इसको भी हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे बच्चे बोलेंगे आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग। देखो थिंक का मतलब क्या होता है, थिंक सेंटेंस डिपेंड करता है। यहां पर आपने लगाया है, देखो सेंटेंस आपने लगा दिया है, सेंटेंस लगाया है आगे, आई एम थिंकिंग टू बाय अ बुक। आप एक बुक जो है वो लेना चाहते हो, है ना। वोकैबुलरी की बुक है, बहुत जल्दी आने वाली है बच्चों, बिल्कुल ले लीजिएगा आप वो बुक। आई एम थिंकिंग टू बाय अ बुक, यहां पर बोला है आई एम थिंकिंग यू आर राइट। दो सेंटेंस हमारे हो गए हैं। यहां पर थिंक का हमारा दो मतलब है। देखो इसमें क्या आ रहा है, इस वाले में हमारा आ रहा है थिंक का मतलब जो है वो बिलीव। आप किसी पर भरोसा करते हो कि वो सही है, बिलीव कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, आपका एक परसेप्शन है, आपका एक नजरिया है। यहां पर हमारा बिलीव, आई एम थिंकिंग, ये हमारा नहीं आएगा। थिंकिंग यहां पर रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, आई एम थिंकिंग टू बाय अ बुक, यहां पर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लानिंग वाला जो सेंस है वो आपका सही है, क्योंकि आप हर दिन जो है ना, आप हर दिन नहीं करते हो, हमारा है ना, आप हर दिन जो है बुक को बाय थोड़ी ना करोगे, ये आपका एक प्लान है। यू आर गोइंग टू बाय अ बुक, यू आर प्लानिंग टू बाय अ बुक, इस केस में आएगा। आपके एग्जाम का पार्ट ये नहीं है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक्सेप्शंस होते हैं ना, तो इस चक्कर में आपके ये पार्ट बहुत कम आते हैं, है ना। तो मैडम हमें याद क्या करना है, तो मैम हमें इतना याद करना है, जो आपका ये जो वर्ब्स यहाँ पर दिए हुए हैं इनके साथ में आईएनजी नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि नो के साथ में आईएनजी नहीं आता है, नो के साथ में आईएनजी नहीं आता है। अब कुछ स्मार्ट बच्चे जिन्होंने पहले इंग्लिश पढ़ रखी होगी वो जेरेंड फॉर्म में यूज करेंगे, आई नो, लेकिन अभी हमारा टेंस चल रहा है तो हम यहाँ पर जो है एडवांस वर्ब की बात नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे। तो देखो, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इंग्लिश हमारी क्या होती है, इंग्लिश हमारी स्टार की तरह है, ऐसे भी कर दो, ठीक है, मुड़ गई, आराम से मुड़ गई, ठीक है। ये ऐसी नहीं है कोई आपकी कि भाई स्ट्रेट है, स्ट्रेट ही चल रही है, कि अब यहाँ पे होगा नहीं। नो के साथ में भी मैं आईएनजी लगा सकती हूँ। अब देखो मैंने कैसे लगाया है, नो के साथ में जनरल केस में आपका टेंस में आईएनजी नहीं आएगा। देखो मैंने यहाँ पे बोला है कि नोइंग द फैक्ट, नोइंग द फैक्ट आई वेंट देयर, अब मैंने नो के साथ में आईएनजी लगा दिया, तो मैडम ये कैसे हो गया, यहाँ पर ना हेल्पिंग वर्ब है आपकी ना कुछ है, यहाँ पर ये क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है नोइंग द फैक्ट, ये क्या है, ये बड़ा एडवांस वर्ब है ना। ये मैंने उन बच्चों के लिए करा है क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि मैडम ये जो है इस तरह से कैसे यूज होगा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जेरेंड है, इसको जानते हुए, ठीक है, सॉरी जेरेंड नहीं, ये पार्टिसिपल है हमारा, यहां पर दिस इज पार्टिसिपल, ठीक है, दिस इज पार्टिसिपल। तो नोइंग द फैक्ट आई वेंट देयर, इसको जानते हुए भी मैं वहां गई, ये हमारा वर्ब एडवांस है, इसके लिए हम अलग से
जो है एक चैप्टर करेंगे, ये टेंस में नहीं पढ़ेंगे वरना सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। बस मैंने ये बोला है कि इस कंडीशन में आता है, आपको सिर्फ एक छोटा सा वो बताने के लिए। अब हम यहाँ पर मैम तो हमें करना कितना है, तो इतना करना है। हमारे यहाँ पर देखो नो के साथ में आईएनजी नहीं आता है, थिंक के साथ में आईएनजी नहीं आता है, आई एम रिमेम्बरिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है, हेटिंग, लाइकिंग, लविंग, वांटिंग, होपिंग नहीं आता है, फीलिंग, ठीक है, हियरिंग, स्मेलिंग, ये जस्ट देखो जब हमारा यहाँ पर सेंस, हमारे 5 सेंस कौन से होते हैं, 5 इंद्रियां हमारी कौन सी होती हैं, जो हम सूंघते हैं, ठीक है। आई स्मेल, कोई भी चीज, जब हम कहते हैं कि रोज कैसा स्मेल करता है, भाई रोज तो बढ़िया खुशबूदार होता है, तो इट स्मेल्स गुड, ठीक है, इट इज स्मेलिंग गुड नहीं आएगा। बिलोंगिंग, ओनिंग, हैविंग, इंक्लूडिंग आपके लिए नहीं आता, इन सबके साथ में आईएनजी नहीं आता है। इन सबके साथ में देखो अगेन एक चीज मैं बोल रही हूँ, आईएनजी स्पेशल कंडीशन में आता है, जो कि आपके स्पेशल कंडीशन, जो कि स्पोकन लैंग्वेज का पार्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं। हमने क्या करा है यहाँ पर, ये देखिएगा वर्ब्स ऑफ इमोशंस वगैरह, आप एक बार इसको जस्ट गो थ्रू कर लेना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे हम लोग आ जाते हैं, हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट। वैसे तो सिंपल में हमारी स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट जिसके साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, इज आर एम लगाते हैं। नेगेटिव में हमारा नेगेटिव आ गया है, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट प्लस वर्ब आईएनजी। इंटरोगेटिव में हमारा इज आर एम पहले रख दिया है, ये स्ट्रक्चर हो गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको सिखा देती हूँ कि इज आर एम हमारा कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो देखो मेरा आई के साथ में क्या यूज होता है, एम यूज होता है, ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में क्या यूज होता है, इज यूज होता है। हमारा यहाँ पर जो है वी के साथ में, दे के साथ में क्या यूज होता है, आर यूज होता है। इसको रट लीजिएगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, कुछ और आपके जो है कहानी और पंचायत है नहीं यहाँ पर, तो हमारा सिंपल सिंपल यही आएगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं यहाँ पर, इसका एक एक एग्जाम्पल जो है, क्योंकि ये थोड़ा इजी है तो मैं आगे बढ़ूंगी, यहाँ पे रूल्स भी बताने हैं। एक एक एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, जिससे कि भाई क्लियर हो जाए कि आपको ये समझ में आ गया है। इसकी मैं एक डाउट क्लास भी ले लूंगी, तो जिससे कि आपको अगर मान लीजिए कोई डाउट है तो उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ पर अब हम देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो क्या बनता है, मैंने यहाँ पर लगाया है वर्ब की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगा दिया है, तो वो क्या बन गया है, वो हमारा यहाँ पर वर्ब की से फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म फिक्स, फिक्सिंग, प्ले, प्लेइंग, ठीक है, चीट, चीटिंग, लीड, लीडिंग, लीव, लास्ट में जब ई है तो हमारा ई हट जाएगा, लीविंग हो गया है। राइट में आपका देखो ई हट गया है। अब हमारा जब हमारा डबल ई है तो हमारा डबल ई नहीं हट रहा है, हम लास्ट में हमने सोचा कि मैडम ने तो बोला था कि ई वाला जो है वो हटा देंगे, तो लास्ट में डबल ई आपका नहीं हट रहा है। लाइंग, देखो जब हमारा आई ई होता है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम वाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आई ई को। तो इसके आपके कुछ रूल्स जो हैं वो आप देख लीजिए, बहुत ही बेसिक से हमारे रूल्स होते हैं। जैसे कि देखो हमारा यहाँ पर सिंपल है, लास्ट में आपका वाई है, इसको हमने नहीं छुआ है। लास्ट में हमारा यहाँ पे ये ड्रॉ डब्ल्यू आ रहा है, हमने नहीं छुआ है, कुछ भी हमने इसमें चेंजेस नहीं करे हैं। हमने चेंजेस कहाँ पे करे हैं, हमने चेंजेस जब लास्ट में ई है तो ई को हटा दिया है, ये लीविंग हो गया है। राइट में हमारा लास्ट में ई है, उसको हटा दिया है, सब में ई हट रहा है। लेकिन जब डबल ई है तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, सिंपल हमारा आईएनजी जो है वो लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखो ट्रैवल, जब लास्ट में एल है तो हम उसे क्या कर देते हैं, ट्रैवलिंग, हमने उसमें डबल एल कर दिया है। पेट्रोलिंग, डबल एल कर दिया है, ठीक है। चलो, आई हैव जस्ट हायर्ड अ टाइप राइटर एंड आई, देखो नाउ डेज, आज कल की बात हो रही है। आजकल उस बच्चे से पूछा जाता है आपका जो जिसका कोई भरोसा नहीं है, वो कह रहा है आजकल मैं टाइपिंग सीख रहा हूँ, तो आई एम लर्निंग टाइपिंग दीज डेज। द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर नेक्स्ट मंडे, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो ये क्या लिखा है, नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे का मतलब क्या है, फ्यूचर। नेक्स्ट मंडे हमारा फ्यूचर हो गया है, फ्यूचर के हिसाब से क्या आना चाहिए, विल आ रहा है, हम जाएंगे, करेंगे, खाएंगे। लेकिन जो हमारे फिक्स अरेंजमेंट होते हैं, फिक्स्ड कोई चीजें हैं, उनको हम यहाँ पर किसमें
यूज कर सकते हैं, आर टेकिंग। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मैं शाम को खाना खाने जा रही हूँ, ठीक है, मैं शाम को दिल्ली जा रही हूँ। आपका फिक्स है ये और हाल फिलहाल ही होने वाला है, तो हम जो है फिक्स अरेंजमेंट अपने कॉन्टिन्यूअस में दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब होता तो डेफिनेटली आंसर हमारा फ्यूचर में ही आता। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे हम लोग जो है वो आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, इसको ध्यान से अगेन देखो, प्रेजेंट परफेक्ट हमारा क्या होता है, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट अगर मैं आपसे अब बोलूंगी परफेक्ट, तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, परफेक्ट का मतलब होता है चुका, ठीक है, और ये मैंने क्या लिखा है, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या है, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है। ध्यान से देखिए, मैंने बोला है मैं टेंस कंप्लीट कर चुका हूं, मैं टेंस कंप्लीट कर चुका हूं, तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज आई, है ना, आई के साथ में हैव लगेगा। अभी इसको और हम क्लियर कर देते हैं, आई हैव कंप्लीटेड द टेंस। चलो, यहां पर मैडम बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए हैं। मैंने आपको बस ये बताया कि अभी चुका हूं, चुका हमारा क्या होता है, चुका थर्ड फॉर्म होती है और परफेक्ट टेंस, ठीक है, तो परफेक्ट हमारा चुका। चुका कब बोलते हैं, जो कि वर्ब की कंडीशन बता रहा है कि यहाँ पर हमारा वर्ब की स्थिति जो है वो क्या है। अब इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, इसमें आई के साथ में और हमारा यू के साथ में क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। यहाँ हमारा ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में क्या यूज होगा, हैज यूज होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी हमारा जो है वी के साथ में, दे के साथ में हमारा आता ही क्या है, हैव आता है, सिंपल, ठीक है। इतनी सी चीजें हमें याद हो जाएंगी। इसी के साथ में हम लोग रिवाइज भी करते चलते हैं। हमने यहाँ पर आई के साथ में क्या लगाया था, आई के साथ में हमने एम लगाया था, ठीक है। यू के साथ में हमने जो है क्या लगाया था, आर लगाया था। और हमारा वी के साथ में, दे के साथ में हमारा जो है क्या लगा था, हमारा आर लगा था। और ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में हमारा क्या लगा था, इज लगा था, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं यहाँ पर हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या दिखाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा जो है, ये हमारा जो है स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट आपका बनता है, ठीक है। मैंने अपना पढ़ाई पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडी, मैं किताबें खरीद चुका हूँ, आई हैव परचेज्ड बुक्स। हैज ही गॉन, क्या वह जा चुका है। चलो बच्चे, अब आता है ये हमारा क्वेश्चन, he has deposits all his money in bank। वह अपना सारा मनी डिपॉजिट कर चुका है बैंक में। तो हमारा देखो हैज के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म 95% जो है वो क्या होती है, ईडी में होती है ना। तो हमारा डिपॉजिटेड आ जाएगा यहाँ पर, डिपॉजिटेड ऑल हिज मनी इन बैंक। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। He seems to be happy because his parents had come from London। देखो यहां पर हमारा क्या है, seems किस में आ रहा है, प्रेजेंट में, कि अरे वो बहुत खुश लग रहा है। देखो seeming नहीं आया है, वह बहुत खुश लगता है, ये हमारा वो वाला रूल हो गया जो कि अभी हमने करा था। He seems to be happy because his parents has come, क्योंकि भाई हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम सेंटेंस को प्रेजेंट में लेके जा रहे हैं, है ना। हमारा जो है कि भाई आप अपने जो पैसे हैं जरूरत के किससे मांगोगे, पापा से मांगोगे कि चाचा जी से मांग लोगे, पहला कनेक्शन तो पापा ही होंगे ना। तो पापा बोल रहे हैं कि अगर चाचा जी भी घर में आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है चाचा जी के पास चले जाए, तो पास्ट में नहीं जाओगे, है ना। प्रेजेंट में सेंटेंस चल रहा है, मैं बुआ जी के घर गया था, मैंने खाना खाया है, तो नहीं होगा ना, मैं बुआ जी के घर गया था, मैंने खाना खाया था। मैं बुआ जी के घर जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो हमारा ये प्रेजेंट में आएगा, हैज यहाँ पर आएगा।
हिज पेरेंट्स, सॉरी हैड्स नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स के साथ में हमारा हैव आएगा। आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे नोट कर लिया होगा, ठीक है। हिज पेरेंट्स हैव कम फ्रॉम लंडन, पेरेंट्स हैं तो दो हैं। माई यंगर ब्रदर हैज लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे। अब चलिए क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हमारा। यहाँ क्यों है इंपॉर्टेंट? एग्जाम में हमारा ये आता है, एग्जाम में यही आता है, ठीक है। माई यंगर ब्रदर हैज लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे। यहां देखो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये चीज बहुत समझने वाली है। I have watched the video। बताइए बच्चों, क्या आप इस वीडियो को देख चुके हो? हाँ जी मैडम, देख चुके हैं, ठीक है। या तो देख चुके हैं या नहीं देख चुके हैं, अभी आप कंप्लीट ही कर रहे होगे, है ना। आई एम वॉचिंग द वीडियो हो जाएगा, जब देख लोगे तो क्या बोलोगे? यस मैडम आई हैव वॉच्ड द वीडियो। 5 साल के बाद में आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने जो है ये वीडियो देख रखी है, तो आप क्या बोलोगे? यस आई हैव वॉच्ड। कब देखी है तो आप क्या बोलोगे? चलो वीडियो हटा के मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेती हूँ, बढ़िया सा, है ना, वीडियो में कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने बोला बताइए, आई हैव वॉच्ड शोले। शोले मूवी देखी है आपने? दिलवाले दुल्हनिया या फिर कोई और सी मूवी? हाँ मैडम देख रखी है। देख रखी है कि नहीं? हाँ जी देखी है मैडम। कब देखी है आपने? मैंने देखी थी वो मूवी, आई गेस 7-8 साल पहले देखी होगी। चलो तो मैंने देखी है, मैंने बोल दिया कि इन 2000। मैंने 2003 में देखी है, ये बोल दिया। अब आपने जब टाइम लगाया है, कब देखी है, टाइम की वजह से हमारा यहाँ पर सेंटेंस में हैव नहीं आएगा, ये हमारा किस में चला जाएगा? ये हमारा पास में चला जाएगा। अब फिर से चलो एक क्वेश्चन समझते हैं हम यहाँ पे, एक छोटा सा एग्जाम्पल। बताइए बच्चों, क्या आपने 10th क्लास क्वालिफाई किया है? यस मैडम 10th क्लास तो क्वालिफाई कर लिया है ना, 10th स्टैंडर्ड तो हम क्वालिफाई करके आए हैं, है कि नहीं? यस मैडम आई हैव पास्ड। कब किया है मैडम? अब यहाँ पे आएगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैडम हमने किया था, 10th पास किया था, 2012 में पास किया था, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस किस में चला गया? जब आपने टाइम लगा दिया है यहाँ पर, जब टाइम लगाते हैं तो हमारा हैव यहाँ पर नहीं लगेगा, हमारा ये किस में जाएगा? पास में जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे इसको हैड में भी लेके जाना चाहते हैं, बट हमारा हैड में ये नहीं आएगा, ठीक है। सो हमारा माई यंगर ब्रदर हैज लेफ्ट फॉर भोपाल, यहाँ पर क्या लगा हुआ है भाई? यहाँ पर लास्ट सैटरडे लगा हुआ है, यानी कि आखिरी सैटरडे, यानी कि ये टाइम लगा हुआ है। तो जब हमारा टाइम लगा है तो हम हैज नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? रूल। आप लिख लीजिए इस रूल को। रूल हमारा क्या कहता है? रूल हमारा कहता है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट प्लस टाइम इज इक्वल्स टू पास्ट सिंपल। ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट प्लस टाइम इज इक्वल्स टू पास्ट सिंपल। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ पर सिंपल सा, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट प्लस टाइम पास्ट सिंपल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। माय फादर हैज लेफ्ट बॉम्बे लास्ट सैटरडे। बताइए आंसर क्या होगा? सेरा एंड रिमी हैज एनरोल्ड फॉर द सेम प्रोग्राम। आंसर बताइए क्या होगा? अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो प्रेजेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, क्योंकि फिर बाकी के सेंटेंस में ना आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं और हम उसको समझते चले जाते हैं। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब मैंने आपसे बोला था कि देखो प्रेजेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो प्रेजेंट की लगेगी, सिंपल। परफेक्ट का मतलब जो है वो चुका, हमारा चुका का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म,
सेंटेंस में हमारा बीन आएगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आईएनजी, ठीक है। तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, वर्ब की हमें आईएनजी फॉर्म लानी है, और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें प्रेजेंट में यहां पर रखनी है। अब सिंपल इसको हम छोटे से डायग्राम से समझते हैं। जब भी कोई काम को आप स्टार्ट करते हो, आपने स्टार्ट तो कर दिया, ये क्लास आप कब से कर रहे हो भाई, 1 घंटा होने वाला है, आपने 1 घंटे पहले स्टार्ट करी थी ये क्लास, काम पास में हुआ है, लेकिन अभी भी हमारा क्या है, कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है, आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो। देखो आप यहां पर है, आई एम वॉचिंग वीडियो, आप वीडियो देख रहे हो, है ना, हाँ जी मैडम वीडियो देख रहे हैं। कब से देख रहे हो, आपको हो गया है 1 घंटा हो गया है यहां पर, ठीक है। ये आपने बोला है फॉर 46 मिनट्स, 46 मिनट से आप ये वीडियो देख रहे हो। तो जब आपने यहां पर सेम जब टाइम लगा दिया है, टाइम लगाने से ये हमारा कहां पर चला जाएगा, आई हैव बीन वॉचिंग वीडियो फॉर 46 मिनट्स, ठीक है। आई हैव बीन वॉचिंग वीडियो फॉर 46 मिनट, टाइम लगा दिया है आपने। यहां सिंपल है हमारा, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइम लगाते हैं तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। ओके चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेचारा साइकिल चला रहा है, जब हम बोलेंगे कब से चला रहा है तो हम इसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आंसर बताइए, ही सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। यहां पर वह बुखार से पीड़ित है, उसको बुखार हो रहा है, ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, उसको बुखार हो रहा है। लेकिन जब मैंने लगाया है यहां पर द लास्ट वीक, आखिरी हमारा यहां पर वीक से, तो हम क्या लगाएंगे, हमारा यहां पर इज नहीं आएगा, यहां पर हमारा हैज बीन जो है वो आ जाएगा, हैज बीन नहीं आएगा। शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस। यहां देखो हमारा एक छोटा सा रूल बनता है, वह मलेरिया से, सिंस दिस इज, चलो इस रूल को मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। अब है आई हैव बीन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस सिंस एंड फॉर यस्टरडे। टेल मी रूल क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस सिंस एंड फॉर यस्टरडे। तो हमारा यहां पर है कि मैडम सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, ये मुझे नहीं पता। सिंस एंड फॉर हम कैसे यूज करते हैं, देखो सिंस आता है हमारा किस में, सिंस आता है कैलेंडर में। क्या क्या चीजें आती हैं कैलेंडर में, हमारी डेट्स आती हैं कि भाई आपको कोई डेट देखनी हो, कैलेंडर में कोई डे देखना हो, कैलेंडर में कोई मंथ देखना हो, या फिर कैलेंडर में कोई ईयर देखना हो। जब हमारी ये सारी चीजें जब हम कैलेंडर में देखते हैं, हमने ये सारी चीजें कैलेंडर में देखी हैं, ठीक है, तो कैलेंडर में जितनी भी चीजें होती हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उनके लिए हम लोग सिंस यूज करते हैं। हमने सिंस यूज किया है उन सारी चीजों के लिए। तो हमारा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैलेंडर एंड क्लॉक, घड़ी में जो चीजें होती हैं दोनों के लिए हमारा क्या यूज होता है, हमारा सिंस यूज होता है। अब ये पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो है वो क्या हो गया है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसको भी हम लोग देखते हैं। मैंने बोला है कि आप मुझसे 5 दिन, मैं तुम्हारा 5 दिन से वेट कर रहा हूं, 5 डेज। कौन से 5 दिन की बात हो रही है बताइए बच्चे, ये तो नहीं पता ना। सेम वे फिर से देखो, मैं आपसे बोलती हूं कि आप मुझे 14 फरवरी को मिलो, ठीक है, ये क्या हो गया है, तो आप 14 फरवरी एक फिक्स टाइम हो गया कि नहीं हो गया है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोलती हूँ कि आप मुझसे 5 दिनों में मिलो, 5 डेज, 5 दिन, तो आपका ये ड्यूरेशन हो गई है। आप बोलोगे मैडम कौन से 5 के 5 दिन आपको आना पड़ेगा, 5 दिन की, अच्छा कभी भी मैडम मिल सकती, मैं डेली चला जाता हूँ, तो ये फिर आप क्या सब जगह कर पाओगे, है ना। तो ये तो होगा नहीं आपका कि भैया 5-5 दिन जो है आप कर रहे हो वेट, क्या बोलोगे मैडम बता दीजिए कौन से एक दिन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जब टाइम फिक्स नहीं होता है, दिस इज नॉट फिक्स, ये हमारा नॉट फिक्स है, तो हमारा यहां पर क्या आएगा, यहां पर हमारा फॉर आएगा, यहां पर मेरा सिंस आएगा। ओके चलो, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहां पर देखो चाइल्डहुड के आगे तो हमारा सिंस आता है,
यहाँ पर बच्चे जो थे उन्होंने पूछते हैं मैडम मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है, ये हो गया है। मॉर्निंग हमारे जितने भी आपके ये जो टाइम होते हैं ये फिक्स होते हैं, मॉर्निंग इवनिंग, इनसे पहले हमारा सिंस आता है। ये आपके 2 से लेके 6 तक के लिए आपका ये होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारा आंसर यहां पर क्या होगा, ठीक है। चलो बच्चे, अब हम लोग आगे चलते हैं। फॉर द पास्ट 6 months शी इज सर्चिंग फॉर अ जॉब। आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? फॉर द पास्ट 6 months शी हैज बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब। वो पिछले 5-6 महीनों से वो जॉब को सर्च कर रही है, तो शी हैज बीन आएगा। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे मैडम हैड भी लगा सकते हैं। हम जब क्वेश्चन हमारा किस में दिया हुआ है, प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो हम भाई चाचा जी के घर नहीं जाएंगे और हम इसको कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट में ही रखेंगे, ठीक है। व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, देखो फॉर लॉन्ग, फॉर मी हेयर, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तुम कब से इंतजार कर रही हो, तो हाउ लॉन्ग आएगा। हाउ लॉन्ग हमारा क्या है? कब से। गॉट इट। स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग योगा सिंस एन आवर। स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग योगा सिंस एन आवर, तो हमारा यहाँ पर एन आर लिखा है, 1 घंटा। 1 घंटा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं। चलो मैं आपको एक बार एक चीज ये दिखा देती हूँ कि देखो 1 घंटा, इसको हम गूगल से और समझते हैं, क्योंकि सिंस एंड फॉर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं वो सारे डाउट्स आपके जो कि लाइव क्लासेस में आते हैं वो मैं क्लियर करती जाती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है 1 आवर, ठीक है, 1 आवर टाइम। इमेजेस पे लेते हैं, टाइमर आ गया है ये 1 आवर। इमेजेस पे लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पे ड्यूरेशन आ रही है 1 आवर। देखो यहाँ पे 1 आवर क्या आया है? 12 से 1 आया है ना। और कहीं और पे हमारा 1 आवर जो है वो क्या आएगा? कहीं और पे हमारा 1 आवर जो है कुछ और होगा, कुछ भी हो सकता है 1 आवर, है ना। यहाँ पे आपका डेफिनेट नहीं है कि 1 आवर हमारा कौन सा है, या फिर 2 आवर कौन सा है, या फिर 3 आवर कौन सा है। लेकिन अगर मैंने बोला यहाँ पर 3 PM, बताइए तो आपका एग्जैक्ट सबकी जो इमेजेस है वो सेम होंगी कि नहीं होंगी? 3 PM का मतलब 3 PM ही होगा। यहाँ हमारा इमेजेस आपकी गड़बड़ हो ही नहीं सकती। यहाँ पे हमारा 3 बजे का मतलब शार्प 3 बजे, है ना। तो ये हमारा क्या है? ये भाई ड्यूरेशन है। इसको देखो, ये 1 घंटा क्या बता रहा है? ये 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 50 दिन, 50 साल, ये ड्यूरेशन बता रहे हैं। और ये हमारा शार्प एक टाइम बता रहा है। तो हमारा जब भी क्या आता है, जब भी यहाँ पर जो है देखो 1 घंटा हमारा है, 1 घंटा फिक्स टाइम नहीं है, ये फिक्स ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन के साथ में हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे, तो हमारा यहाँ पर फॉर एन आवर हो गया है। ओके चलो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, हम लोग आते हैं यहाँ, दिस इज पास्ट सिंपल की तरफ आते हैं। पास्ट सिंपल हमारा पास्ट सिंपल में देखो क्या होता है, पास्ट सिंपल, और इसी के साथ में अब हम प्रेजेंट सिंपल को भी करते चले जाते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पर अब रिवीजन भी स्टार्ट हो गया है। ये हो गया है प्रेजेंट सिंपल और ये हो गया है पास्ट सिंपल। इसमें हमने जो था अपना स्ट्रक्चर क्या लिखा था? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है कि हमें हमेशा ही क्या यूज करनी है? हमें हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो यूज करनी है। ओके यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब जो था वो क्या था? जैसे कि मैंने बोला था, चलो अमित गोज टू स्कूल, ठीक है। यहां पे मैंने बोला है अमित वेंट टू स्कूल। देन हमारा यहां पर देखो इसमें क्या आ रहा था? हेल्पिंग वर्ब अमित डज नॉट
गो टू स्कूल। और यहां पर मेरा जो है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, अमित डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहां देखो बेटा, आप कितने भी आपकी इंग्लिश अच्छी क्यों नहीं हो, कितनी भी आपकी इंग्लिश बेकार क्यों नहीं हो, एक गलती जो कि बच्चे किसमें करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा करते हैं इस सेंटेंस को बनाने में, वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे कर देते हैं कि मैडम यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म जो है वो नहीं लगाई है, अमित डिड नॉट वेंट टू स्कूल, सो दिस इज रॉन्ग। हमारा यहाँ पर क्या आएगा, अमित डिड नॉट गो टू स्कूल जो है वो आएगा, अमित स्कूल नहीं। क्यों डिड, हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखो डू हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, देन डिड हमारी सेकंड फॉर्म होती है, डन हमारी थर्ड फॉर्म जो है वो होती है, डू डिड डन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो है जब ये डू डिड डन आया है तो डिड हमने सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज कर ली, हमने यहाँ पर था ऑलरेडी यूज कर लिया, हमने बोला है कि अमित स्कूल गया था, ठीक है। जब था यूज कर लिया तो हमें अगेन था यूज करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे क्या बोला है, हमने बोला अमित स्कूल गया था, अमित स्कूल नहीं गया था, ठीक है। तो अमित डिड नॉट गो टू स्कूल हमारा यहाँ पर, अब इसको एक रूल भी आप मान लीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, और बच्चे ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। चलो, तो पास्ट सिंपल हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। ओके बच्चे, तो हमारा यहाँ पर जो है वर्ब की ईडी फॉर्म हमारी होती है इरेगुलर फॉर्म, स्पीक स्पोक भी हमारा होता है। तो आपको वर्ब जो है ना, एक बार मैंने इंग्लिश बाय प्रतिभा मैम कम्युनिटी पे ऑलरेडी शेयर करे हुए हैं, ठीक है। प्रतिभा सिंह अड्डा करके आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगी। आई प्लेड द गिटार, वर्ब की फाइल्स आपको सारी मिल जाएंगी वहां पर। डिड की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और हमारा वर्ब की सिंगल फॉर्म जो है वो आती है। ओके, यस्टरडे मोहिनी हर ब्रदर टू लेंड हर अ पेन। बताइए बच्चे, ये आपका जो है हमारा पास्ट में आपका क्वेश्चन हो गया है, आंसर आप करिएगा कि हमारा आंसर क्या आएगा। डिटेक्टिव सर्च द हाउस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट फाइंड एनी साइन ऑफ द स्टोलन गुड्स। तो हमारा यहाँ पर जो है देखो, यहां हमारा जो है क्या आएगा, फाउंड आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि देखो डिटेक्टिव्स ने सर्च किया, ईडी है, ईडी का मतलब क्या है, ये हमारा पास्ट है, ठीक है, ये ईडी हो गया है। When they started they had great ideas but lacked the business know-how। जब उन्होंने स्टार्ट किया उनके पास में बहुत सारे ग्रेट आइडियाज थे, हैड का मतलब क्या है, थे, ठीक है। लैक का मतलब क्या है, हमारा दे कमी होना, लैक्ड ईडी, बट उनके अंदर बिजनेस को करने की कमी थी, दे लैक द बिजनेस नो हाउ। वी वर नॉट एबल टू वॉच, टू के बाद में हमेशा हमारी, देखो वर तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, छोटा सा रूल, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब इसको रूल्स में अगर हम लिखते चले जाए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, रूल्स, रूल यहां पर आपका रूल क्या बन जाएगा, रूल हमारा डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। हमारा टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आती है, जो कि मैंने आपको किस में बताया है, जो कि मैंने आपको जो है टेंस में बताया है, गॉट इट। तो हमारा ये यहां पर किस में है, ये हमारा टेंस में है। अब हमारा जो मैंने आपको रूल, चलो इसको मैं आपको एक रूल दे देती हूं, दूसरा रूल जो कि मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस टाइम इज इक्वल्स टू पास्ट सिंपल, ये हमारा दूसरा रूल हो गया था। और थर्ड रूल जो कि मैंने आपको बताया था, वो क्या बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम इज इक्वल्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
ये क्या हो गया है, ये हमारा यहाँ पर 3 रूल बेसिकली हो गए हैं। इसको आप याद रखिएगा आपके एग्जाम के। देखो बेसिक्स होता है कि हमारा यहाँ पर वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म लग रही है, इज कहाँ पे लग रहा है, आर कहाँ पे लग रहा है, एम कहाँ पे लग रहा है, हैज कहाँ पे लग रहा है, हैव कहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये रूल्स हैं जिसपे हमारे क्वेश्चंस आपके रखे हुए एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, इनसे रिलेटेड मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल्स जो है वो भी बता दिया है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलो, एम्प्लॉयर्स, राइज, रोज, रेज, रेज्ड। अब यहाँ पे देखो ये हमारे लिए कंफ्यूजन है। जिसको नहीं पता है राइज का मतलब क्या है, जिसको नहीं पता है रोज का मतलब क्या है, जिसको नहीं पता है हमारा रेज कहाँ पे आता है, ठीक है। तो वर्ब्स की कुछ रेगुलर फॉर्म्स जो है वो भी आपको सीखनी है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माई एम्प्लॉयर्स रेज्ड माई सैलरी आएगा, पास्ट में आएगा, ठीक है। रेज में और रोज में हमारा क्या डिफरेंस होता है, ये देखो हमें वर्ब से सीखना पड़ेगा। राइज माने होता है उगना, राइज, सूरज जो है वो उगता है, तो हमारा ये इसका सेकंड फॉर्म बनता है रोज। और हमारा यहाँ पर रेज माने क्या होता है, उठाना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि भाई रेज योर हैंड्स, रेज योर क्वेश्चंस, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म रेज्ड हो जाती है, तो भाई यहाँ पर हमारा रेज्ड हो जाएगा। इस पे बेस्ड आपके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए बच्चे, अब हम आते हैं यहाँ पर कुछ हमारी इस तरह से काफी सारी जो है थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म होती हैं, इनको आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलो, तो हमारा यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको दिखा रही हूँ, आप इनके आंसर्स जो है करिएगा, जिससे कि आपको जो है क्या हो जाए, एक आइडिया हो जाए, ठीक है बच्चे। चलो, अब हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा सिंपल, चलो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, यहाँ पे ये रूल वाली आपकी स्लाइड हो गई है। ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, ठीक है। इसी के साथ में अब हम यहाँ पे करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों को साथ साथ करते चले जाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्सेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो यहां पर मेरा क्या आया था, यहां पर जब मैंने अपना लगाया था सब्जेक्ट इज, आर, एम, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। देन हमारा ऑब्जेक्ट, यहां पर हमारा क्या आएगा, ओके। तो ये छोटा सा बस सिंपल सा आप रिविजन कर लीजिए। आई के साथ में क्या आता है, इज आता है, ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में हमारा क्या आता है, सॉरी यहाँ पर आई के साथ में हमारा एम आता है, और इसमें इज आता है, और हमारा यू के साथ में, दे के साथ में, वी के साथ में आर आता है, ठीक है। यहां आई के साथ में मेरा वॉज आएगा, वर नहीं आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आई वॉज। यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में वर आएगा, और ही, शी, इट हमेशा ही हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो हमारा यहाँ पर वॉज आएगा, ठीक है। इतना सा ही है इसमें एज सच। बस देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि मैंने बोला है कि मैं पढ़ा रही हूँ और मैं पढ़ा रही थी, तो बस आपका वो पास में चला जाता है। एज सच आपके कोई और चेंजेस आपके इसमें नहीं होते हैं। कुछ आपका इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा आपके इसमें रूल्स बन जाएंगे। जब आप स्टेशन पे पहुंचे, आई फाउंड, मैं व्हेन आई रीच द स्टेशन आई फाउंड शशि वॉज वेटिंग फॉर मी, वह मेरे लिए वेट कर रही थी, ठीक है। When the principal entered the class, a student, जब हमारा यहाँ पे है कि जब प्रिंसिपल क्लास में एंटर हुई तो a student was writing on the blackboard, वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थी, ठीक है। रोहित स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल बिजनेस 2 years ago बट इट ग्रू वेरी फास्ट एज द कंट्री। देखो हमारी लाइंस किस में चल रही हैं, यहाँ पर स्टार्टेड है, ये हमारा पास्ट है,
ये हमारा पास्ट है, तो ये भी हमारा किस में आएगा, ये भी हमारा पास्ट में आएगा। कंट्री वॉज एक्सपीरियंसिंग अ बूम एट दैट टाइम, ठीक है, कंट्री हमारी जो थी वो ये बूम एक्सपीरियंस कर रही थी। अब आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट पे आते हैं, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा फास्ट कराया है क्योंकि चीजें इजी भी हैं और एज सच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग पास्ट परफेक्ट पे आते हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हो और जिसको समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहां से आपके आते हैं। तो चलो, हमने करा है यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट प्लस हमारा यहां पर जो है आपका पास्ट परफेक्ट। हम इसको समझते चलेंगे कि इस दोनों में हमारा क्या डिफरेंस होता है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो था वो क्या था, सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या था, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम पास्ट में अपना सेंटेंस यूज करते हैं तो हम उसमें क्या लगाते हैं, हम उसमें हैड लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट में हैज हैव आता है, तो मैम एक बार फिर से समझा दीजिए कि हैज हैव हमारा कहाँ पे आता है। तो हमारा आई के साथ में, यू के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में क्या लगता है, हमारा हैज लगता है। और वी के साथ में, दे के साथ में क्या लगता है, हमारा हैव लगता है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर आई, वी, यू, दे, सबके साथ में हमारा क्या लगता है, सबके साथ में विद ऑल हमारा हैड लगता है। हैड में हमारा कोई भी सिंगुलर प्लूरल आपका नहीं चलता है, ये बड़ा ही आसान हो जाता है इसीलिए, है ना। ही, शी, इट सबके साथ में हैड लगता है, ठीक है। यहां पर हम समझ लेते हैं कि इसमें आपका जो है कैसे यूज होता है। मैंने बोला है बारिश हो चुकी है, बताइए बच्चों इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बताएंगे। आई गिव यू 30 सेकेंड्स। तो बारिश हो चुकी है हमारा, अगर मुझे सेंटेंस बताना है, बारिश हो चुकी थी, सॉरी, तो हम कैसे बनाएंगे। ओके बच्चों, तो बारिश हो चुकी थी। देखो, चुकी थी का मतलब क्या है, यहां पर हैड है ना, और इट हैड रेन्ड। बारिश हो चुकी है, इट हैज रेन्ड। तो दोनों में चुकी थी, चुकी है, आप समझिएगा। जब हम चुका था वाला सेंटेंस लेके जाते तो हैड आता है में हमारा हैज आता है, ठीक है। चलो, तो हमारा यहां पर पास्ट परफेक्ट आपका, द मीटिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बाय द टाइम आई अराइव्ड। अब हम पास्ट परफेक्ट का हम बहुत ही बेसिक सा रूल समझते हैं। रूल, तो रूल को समझना जरूरी है कि हम चुका था कहाँ पे। देखो, ये तो हो गया सिंपल आपका स्ट्रक्चर। रूल जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो, उसको हम एक बार देखते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने बोला है पास्ट परफेक्ट टेंस। सो बताइए बच्चों, क्या ये हमारी जो ट्रेन है ये जा चुकी है, ट्रेन पहले गई, या फिर हमारा जो है ये भाई हमारा हीरो जो है वो स्टेशन पे पहले पहुंचा, बताइए। तो आप बोलोगे मैडम नहीं, ट्रेन जो थी ना वो पहले चली गई, है ना, ट्रेन जो थी पहले चली गई। जो काम पहले हुआ है हम उसको किस में डिफाइन करेंगे, जो काम पहले हो चुका है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ओके बच्चे,
तो चलिए, हाँ जी आते हैं। मेरे पहुंचने से पहले ही कोई काम हो चुका था, आपसे बोला गया सफाई कर लो, लेकिन भाई मम्मी तो मम्मी है, वो मानती तो है नहीं। शी हैड क्लीन द रूम व्हेन आई गॉट होम यस्टरडे, जब मैं घर में घुसा मैंने बोला मम्मी मैं अपने दोस्तों से मिलके आ जाऊं, मैं सफाई कर दूंगा। मम्मी को आ गया गुस्सा, तुम दोस्तों के घर से आए उससे पहले ही मम्मी सफाई कर चुकी थी। तो शी हैड क्लीन द रूम व्हेन आई गॉट होम यस्टरडे। ठीक है, सो हमारा था। अब यहां पर देखो सिंपल है, फिर से इसको समझते हैं, ऐसे ये हल्के में समझ में नहीं आता है, हम इसको फिर से देखते हैं। इसमें देखो दो काम होते हैं, दो काम है, एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है। ठीक है, एक काम बाद में हो रहा है। जो काम पहले खत्म हो रहा है, पहले वाला जो काम है वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और जो बाद में है वो किस में जाएगा, वो हमारा जाएगा तो पास्ट में ही, क्योंकि दोनों ही उसकी बात हो रही है, पास्ट सिंपल में जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहां पर आपके दो काम हो रहे हैं। आई टुक बाथ बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैं नहा चुका था। वो आया पहले या आप या आप पहले नहा चुके थे? तो आप बोलोगे मैडम वो हमारा मैं नहा पहले चुका था, क्योंकि ये बिफोर लग रहा है। तो भाई यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, टुक नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, हैड, और हैड के बाद में हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो आई हैड टेकन बाथ बिफोर ही केम। ठीक है, हमारा यहां पर जो है रूल, ये रूल हमारा क्या बना है, रूल हमारा बन गया यहां पर, दिस इज रूल में बनाती हूं V3 बिफोर V2। ठीक है, ये रूल हमारा बन गया। अब इसी को मैं उल्टा कर देती हूं। मैंने यहां पर क्या लगाया है, मैंने यहां पर लगाया है आई टुक बाथ आफ्टर ही केम। सो यहां पर काम कौन सा पहले हुआ, यहां पर वो पहले आया, आपने बाद में नहाए, तो हमारा देखो यहां क्या आ जाएगा, यहां पर V2 आफ्टर V3। ही केम नहीं होगा, ही हैड कम होगा। अब बच्चे इसमें भी बोलते हैं मैडम ये कम कैसे, ये थर्ड फॉर्म होती है, कम, केम, कम, कम हमारी थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब हमारा रूल देखो, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, जिसको समझ में अच्छे से आ जाता है उसके दिमाग में बैठ जाता है ये वाला। ठीक है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर ये रहा हमारा रूल, इसमें रूल को लिख देती हूं। हमारे यहां पर कितने रूल हो गए हैं, रूल नंबर 1 2 3 रूल हो गए हैं। ठीक है, अब इस 3 रूल में ये वाला जो रूल है आपका थर्ड रूल, ये रहा हमारा फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में हमारा क्या है, V3 बिफोर V2 एंड V2 आफ्टर V3। ठीक है बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारा टेंस का फोर्थ रूल हो गया है। तो चलिए बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे मुझे पता चलेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे, आप यहाँ पर जो है या तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम जहां पे है वहां पे पूछिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड, तो हमारा यहाँ पर काफी अच्छा क्वेश्चन वंस अगेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आंसर आपको बताना है। चलिए बच्चों, सो हम लोग चलते हैं, अब हमारा पास्ट परफेक्ट हो चुका है,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एज सच आपके एग्जाम में, देखो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, बट एज सच आपके एग्जाम में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर हम कंपैरिजन करके सीखते चले जाएंगे, क्योंकि हमने भाई बाकी के सारे जितने भी हमारे सेंटेंसेस हैं वो हमने सीखे ही हैं। ठीक है, तो चलो एक बार हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा था। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, हमारा सेंटेंस ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हो गया है। यहां हमारा क्या था, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म, प्लस हमारा सिंस, फॉर प्लस टाइम, ये था हमारा। ठीक है, यहां मेरा क्या है, आपने जो हैज है यहाँ पे पास्ट है, तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज होगा, हैड का चेंज होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सिंस, फॉर और टाइम। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ये एग्जांपल आपका, देखो मैंने बोला है यहां पर अरुण, अरुण हैज बीन, ठीक है, वेटिंग फॉर मी सिंस 2 जुलाई। ठीक है, यहां पर हैज बीन का मतलब क्या है, हैज बीन में बोल रहे हो कि अरुण वेट कर रहा है, दिस इज कर रहा है। अगर मैंने यहां पर क्या लगा दिया है, अगर मैंने यहां पर हैड बीन लगा दिया है, अरुण हैड बीन वेटिंग फॉर मी, इसका मतलब है हमारा कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, कर रहा था। इसका बस यूजेस आपका इतना है कि जब आपका टेंस होगा कोई, तो बस आपको पास में लेके जाना है, हैड में लेके जाना है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हैड बीन हो गया है। अब बच्चे यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस ये भी समझ लो कि मैडम बीन हम कहाँ पे लगाते हैं, है ना, क्योंकि बहुत बच्चे जो है इस पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपका जब हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, तो हम लोग क्या लगाते हैं, हम बीन लगाते हैं इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपका डिफरेंस होता है। पैसिव वॉइस में हमारा परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में बीन आ जाता है। ठीक है, बीन हमारा यहाँ पर लगता है। जब आप पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो आपको वो भी समझ में आएगा। गॉट इट। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा यहाँ पर पास्ट के सारे आपके टेंसेस हो गए। पास्ट सिंपल आप देख लीजिए, आई फिनिश्ड माई वर्क एंड वेंट टू द बीच। आई लिव्ड इन लंडन फॉर 3 years। मैं लंदन में 3 साल रहा था। आई वॉज एट होम टूडे। ये हमारा क्या है, ये हमारा पास्ट की बात हो रही है, पास्ट सिंपल, है ना। पास्ट परफेक्ट, आई हैड नेवर सीन समथिंग लाइक दैट। मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। आई हैड ब्रोकन अप विद हर, मैंने उससे ब्रेकअप कर चुका था। शी हैडंट हैड टाइम टू एक्सप्लेन इट, उसके पास में टाइम नहीं था उसको एक्सप्लेन करने का। देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। I wasn't going my home. I wasn't doing my homework. Was I doing my homework? Continuous past में continue था। Past perfect, देखो आपने किसी काम को start किया लेकिन अब नहीं कर रहे हो, अब वो काम खत्म हो चुका है। Okay, I had been doing my homework. I had not been doing my homework. Had I been doing my homework? मैं अपना होमवर्क कर रहा था, पास्ट में कर रहे थे लेकिन अब नहीं कर रहे हो। ओके, यहाँ पे आपका इसमें टाइम नहीं दिया है, जनरली टाइम दिया है, लेकिन सेंस हमारा क्या होता है कि बहुत टाइम से होमवर्क कर रहे थे, 2-4 घंटे किया होगा, अब नहीं कर रहे हो। ओके, चलो अब हम आ जाते हैं, किस पे आते हैं, लास्ट हमारा बचता है सिंपल फ्यूचर। तो देखो
अब हम यहाँ पर सिंपल फ्यूचर, अब हम सिंपल टेंस, देखो अभी हमने प्रेजेंट एंड पास्ट पढ़ा था, प्रेजेंट पास्ट का कंपैरिजन लिया था। यहाँ पे हम लोग आते हैं कि फ्यूचर, फ्यूचर भाई क्या होता है? फ्यूचर हमारी इमेजिनेशन होती है, जो चीजें हम लोग आज सोचते हैं वही करते हैं, तो फ्यूचर इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, है ना। हम लोग सोच रहे हैं कल क्या होगा, कल क्या करेंगे, मैं 2 घंटे के बाद क्या करूंगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, तो हमारा यहाँ पर विल और शेल हमारा यूज होता है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू पास फ्यूचर, हमारा सॉरी सिंपल फ्यूचर बनता है। चलो तो हमारा यहाँ पर अब हम आते हैं, इसमें बच्चों का एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है, उसको मैं यहाँ पर क्लियर करती हूँ। बच्चे बोलते हैं कि मैडम हमारा ये जो है विल और शेल का यूज कैसे होता है? ठीक है, ये है हमारा विल और ये है हमारा शेल, इसको हम लोग देखते हैं विल और शेल में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल, घर में हमेशा हमारे जैसे कि 2 बच्चे जब होते हैं ना, 2 बच्चे हैं, ये एक है आपका कैसा, एक है हमारा बढ़िया बदमाश बच्चा, ठीक है, और एक है हमारा कैसा, बहुत ही भोला भाला सा सीधा सा बच्चा, ठीक है, ना बोला जाए उससे ना हंसा जाए। अब इस बच्चे का नाम हमारा क्या है? ये देखो ये कैसा है, ये हमारा नॉटी बच्चा है, इसका नाम है विल, और ये है हमारा सीधा सा पोलाइट, इसका नाम है शेल। अब हम यहाँ पे जब देखते हैं कि हमारा ये नॉटी बच्चा, ये है विल, ठीक है, हमारा ये विल, अब इसको बोला जा, इसने ना जैसे किया ना कि कभी कभी मम्मी ने जैसे मान लो लौकी बना दी, घुइया बना दी या फिर तोरई बना दी, घर में तो खाने का मन नहीं करता है, हरी हरी सब्जी नहीं खाएंगे, हरी सब्जी आप खाओ, है ना। सो हमारा यहाँ पे नॉटी बच्चा बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, इसने बोला है आई विल नॉट ईट। अक्खड़ है ये, खड़ूस जिद्दी बच्चा है, ये कैसा है, जिद्दी है, इसने बोल दी तो बोल दी मैं नहीं खाऊंगा। इसने भी बोला, भाई मन इसका भी है, आई शैल नॉट ईट, आई शैल नॉट ईट, इसने भी बोला। अब इसकी मम्मी ने, दोनों की मम्मी एक ही है, दोनों की मम्मी ने लगाया दोनों के थप्पड़, ठीक है, बताओ रोने कौन लग जाएगा? इसके आ गए आंसू, टप्पर टप्पर टप्पर। कोई बच्चे होते ना खा लेते हैं, जबरदस्ती निगल जाएंगे, ये इतना पोलाइट है क्योंकि इससे लड़ा नहीं जाएगा। आई शैल नॉट ईट ने खा लिया, आई शैल ईट मम्मी, ये नॉट तो इसकी जिंदगी से गायब हो गया। यहाँ पर आई विल नॉट ईट, ये बच्चा जो है ना ये बिल्कुल घर से बाहर भाग जाएगा। मान लो एक काम करो, ये होते ना एक थप्पड़ और मार लो मम्मी, लेकिन नहीं खाऊंगा। इसने जो बोल दिया है वो बोल दिया है, ये क्या है, ये डिटरमिन्ड है। इसने अगर किसी काम को करने का ठान लिया है तो ठान लिया है। तो हमारा डिटर्मिनेशन के लिए क्या आता है, विल आता है। तो शेल हमारा जो है वो क्या है, शेल हमारा आई के साथ में, वी के साथ में ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था और अभी भी यूज होता है, आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारा ये, क्योंकि भाई ये डिटरमिन्ड बच्चा नहीं है, तो इसीलिए क्या हो चुका है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से ही विलुप्त हो चुका है। तो इसीलिए आपको भी, आप भी कोई काम करो लाइफ में, कैसे करो, डिटर्मिनेशन के साथ में करो, क्योंकि यहाँ इंसान तो छोड़ो, वर्ड्स भी क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, काम में एकदम डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए, जिद होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे सिंपल देखो, विल का हमारा ज्यादा यूज, सॉरी शेल का हमारा ज्यादा यूज होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल और यहाँ पर हमारा ये है, आई शैल किल यू, दोनों भाई भाई की हो गई है लड़ाई, ठीक है, तो शैल ने बोला है कि मैं तुम्हें मारूंगा, शैल की ही थप्पड़ पड़ गए, शैल को इतना पीटा गया कि विल को बीच में बचाव के लिए आना पड़ा। विल आया, कह रहा मार डालेंगे तुम्हें, क्योंकि शैल बोल ही नहीं पाता है, शैल में डिटर्मिनेशन नहीं है, शैल पोलाइट है। तो आई विल किल यू हमारा किस में आ रहा है, हमारा ये डिटर्मिनेशन आ रहा है, विल में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या यूज होगा, ध्यान रखिएगा, विल यूज होगा। ओके बच्चे, चलो तो सिंपल सा हमने देख लिया है कि विल हमारा यूज होना चाहिए फ्यूचर में। अब बस हम छोटा सा यहाँ पे सीख लेते हैं, हमारा जो है किसकी बात आती है, देखो हमारे आती है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल हमारा क्या था, फ्यूचर सिंपल आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल, विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्यूचर सिंपल हमारा हो गया है।
अब हम आते हैं किस पे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे आ जाते हैं। देखो इसमें से ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, एज सच फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, टेंस तो हमें समझना ही है, बहुत एज सच आपके बहुत बड़े बड़े रूल्स नहीं है। तो हमारा यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूअस समझेंगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैंने क्या बताया था, आईएनजी बताया था, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो सब्जेक्ट विल, विल के साथ में आपका बी, बी के साथ में आईएनजी, उसके साथ में हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम तीनों को एक साथ समझेंगे। हमारा यहां पर ये मैडम है क्या, देखो मैंने बोला है यहां पर आई एम टीचिंग, भाई मैं पढ़ा रही हूं, आप लिखो कि आप लोग पढ़ रहे हो, आई एम टीचिंग, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा है आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, ये मेरा पास्ट हो गया है, ये पास्ट हो गया है। यहां पर मैंने क्या लिख दिया है, यहां पर मैंने लिख दिया है आई विल बी टीचिंग। इसका मतलब क्या हो गया है, मैं पढ़ा रही होंगी, ठीक है। इसमें क्या हो गया, मैं पढ़ा रही होंगी, सिंपल आपका पढ़ा रही होंगी। फ्यूचर में, फ्यूचर में किसी काम को आप बता रहे हो कि भाई उस टाइम पे आप जो है काम क्या कर रहे होगे, ठीक है। तो हमारा यहां पर आई विल बी टीचिंग, पढ़ा रही होंगी, ये हो गया है हमारा आई विल बी टीचिंग। तीनों टेंस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो गया है, ठीक है। इसमें सिंपल आपको क्या याद रखना है यहां पर कि मेरा बी लगता है, ये वाला जो बी है, क्योंकि विल के बाद में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसको हमें रखनी हमारी क्या है, जरूरत है हमारी, है हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे आ जाते हैं, हमारा परफेक्ट, उस पे आते हैं। आई विल बी टीचिंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हमारा ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, जनरल फॉर्मूला, तो आई विल बी टीचिंग। अब हम आते हैं यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बाद में, अच्छा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बाद में आते हैं फ्यूचर परफेक्ट। दिस इज परफेक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, वर्ब का थर्ड फॉर्म, चुका, ठीक है। फ्यूचर है तो हमारा विल लगेगा, शैल को तो मैंने हटा ही दिया है। यहां आपका क्या आएगा, यहां मैंने बोला है सब्जेक्ट विल प्लस हैव। अब इसमें आप ये मत लगाइएगा मैडम क्या हैव की जगह हैज या हैड यूज कर सकते हैं, नहीं, कुछ और यूज नहीं कर सकते हैं। हमारा यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कैसे, देखो इसको हम समझेंगे। यहां मैंने एक स्लाइड ली थी आपकी बारिश वाली, जिसमें बारिश हो रही थी, ठीक है, उसमें था चुका है, चुकी थे, बारिश हो चुकी है, बारिश हो चुकी थी, ठीक है। आपके यहां पर दो सेंटेंस ऑलरेडी हैं। मैं बोल रही हूं कि जब मैं वहां जाऊंगी तो बारिश हो चुकी होगी, तो मैंने बोला है यहां दिस इज बारिश हो चुकी होगी, ठीक है, बारिश हो चुकी होगी। कैसे लिखोगे इसको, यहां इट, हमारी फ्यूचर की बात हो रही है ना, बारिश के लिए हमने इट लगाया है। विल, चुकी होगी, इट विल हैव रेन्ड, रेन्ड क्यों मैडम, ये थर्ड फॉर्म है, हैज हैव के बाद में हमेशा हमारा थर्ड फॉर्म आता है, तो बारिश हो चुकी होगी, है ना। जैसे कि आपसे बोला गया है भाई आप तैयारी कर रहे हो, एग्जाम कब तक क्वालिफाई कर लोगे बताओ, आपकी मम्मी बोल रही हैं बेटा एग्जाम कब तक क्वालिफाई कर लोगे बताओ, आप बोल रहे हो। अब इस सेंटेंस को आप मुझे दीजिएगा, मैं एग्जाम 2025 तक क्वालिफाई कर लूंगा, ठीक है, मैं 2025 तक एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो
अब हमारा लास्ट सेंटेंस बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है हमारा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं कि लास्ट सेंटेंस में क्या है। ये आता है सबका मिक्सचर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब हमारा यहां पर क्या है, हैज, हैव, हमारा हैव आएगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आईएनजी आएगा। फ्यूचर का मतलब विल आएगा। अब ये सारे टेंसेस हमारे जो है ना ऐड हो गए हैं यहां पर। तो देखो मैंने बोला है कि आपका कोई काम जो कि अभी, चलो इसको समझने के लिए परफेक्ट एक बार हम फिर से समझते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, ठीक है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, कैसे लिखेंगे? प्रेजेंट की बात हो रही है, मैं अभी भी पढ़ा रही हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, 2 hours। मैंने यहां पे लिखा है मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी, ठीक है। 2 घंटे से क्या आएगा यहां पर? I had been teaching for 2 hours। भाई मैंने अपना काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, मतलब मैंने 2 घंटे पढ़ाया, अब नहीं पढ़ा रही हूँ। 2 घंटे से पढ़ा रही थी, अब नहीं पढ़ा रही हूँ। थी में यह है कि काम का कंप्लीशन हो चुका है में अभी भी चल रहा है क्योंकि अभी भी है, ठीक है। अब आती है बात फ्यूचर की, आती है फ्यूचर में हमारा यहाँ पर टेंस में हमारा क्या बनेगा? देखो फ्यूचर में बनेगा मैं 2 घंटे से पढ़ा रही होंगी। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही होंगी, रही हूं, रही थी, रही होंगी। टाइम भी लग गया है हमारा यहां पर, तो क्या आ जाएगा? आई विल, क्योंकि होंगी है, ठीक है। हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। देखो मेरा घंटा यहां पर अभी जो है ना 2 घंटे कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 घंटे कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। यहां पर आपके 2 टाइम भी आ जाते हैं जनरली। देखो एक तो टाइम मैंने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही होंगी। कब पढ़ा रही होगी? ठीक है, मैंने यहां पे बोल दिया है, मैंने बोल दिया है कि यहां पर आपका 12 बजे 12 PM पर, ठीक है। तो मैंने अभी जो है यानी कि 12 PM से, यानी कि मैंने अगर 12 बजने वाला तो यानी कि 10 बजे के अराउंड मैंने जो है ये सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। और अभी कितना बज रहा है? अभी 11:30, मतलब 12 से पहले का टाइम है। तो टाइम, ये वाला टाइम अभी हुआ नहीं है, ये वाला टाइम हमारा फ्यूचर है। ये वाला क्या है? ये हमारी ड्यूरेशन है यहां पर। तो हम एट 12 PM मैंने ये लिख दिया है, कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। तो फटाफट से हमारा यहाँ पर एक बार हम जो है जितने भी अभी मैंने आपको टेंसेस कराए हैं, एक बार उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या सीखा था? हमारा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल।
इसमें मैंने आपको बताया था कि रूल है डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, कुछ और आपको नहीं यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट और सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया था इज आर एम हमारा यूज होता है, आईएनजी यूज होता है, आई के साथ में एम लगता है, ही शीट के साथ में इज लगता है, यू के साथ में, दे के साथ में, वी के साथ में आर लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट वॉज वर आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट हमारा हैज हैव लगता है, और आई और यू के साथ में हैव लग गया है, ही शीट के साथ में हैज लगता है, वी और दे के साथ में हैव लगता है ना। चलो अब इसमें जो है आपका ये हो गया था, यहाँ पर आपका फिर देन हैड में आपका पास्ट आया था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज हैव बीन हमारा लगता है आईएनजी, सिंस फॉर लगता है, सिंस फॉर का मैंने आपको यूज बताया था। देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो चलो बच्चे, अब उसके साथ में मैंने फिर फ्यूचर बताया था आपको, विल शैल में डिफरेंस बताया था। यहाँ पर मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे टेंस के, इसको देखो, ये तो हो गया आपका बेसिक्स जो कि आपके एग्जाम में आता है, लेकिन हमारे ये जो 2 रूल्स हैं, अगर हमारे टेंस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं तो वो यहाँ से बनते हैं, ये वाली चीजें हमारी होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपका एक छोटा सा रूल मैं आपको और बताती हूँ। 2 रूल्स बेसिकली यहाँ पे और रह गए हैं, 2 रूल्स, ठीक है। 2 रूल्स हम लोग करते हैं। एक हमारा होता है इट इज हाई टाइम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत समय हो गया है, बहुत समय हो चुका है, ठीक है। इट इज हाई टाइम भी होता है, और सिंपल वो हमारा इट इज टाइम भी लेता है। हम यहां पर क्या कह रहे हैं, बहुत समय हो गया है, ठीक है। जब भी इसके आगे हमारा अगर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। इसका सेंटेंस हम देखते हैं कि भाई आपको तैयारी करते हुए टाइम हो गया है, अब आपको जो है अच्छे से और सीरियसली हो जाना चाहिए, है ना। आप अपने लाइफ के अब भी जिस भी स्टेज पे हो, इट इज टाइम। स्टूडेंट्स, भाई जो बच्चे हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स शुड स्टडी, उनको पढ़ना चाहिए। तो हमारा यहां पर ये जो देखो, हिंदी में ट्रांसलेशन हमारा शुड होता है, लेकिन ये हमारा गलत होता है, ठीक है। यहां हम क्या लगाएंगे, स्टडीड लगाएंगे। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, शुड भी नहीं आएगा, स्टडी भी नहीं आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो आएगा। इट इज टाइम स्टूडेंट्स स्टडीड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। और हमारा यहां पर देखो, इट इज टाइम, अगर मैंने टू लगा दिया है तो मेरा यहां पर स्टडी आएगा, क्यों, टू लगा है। हमारा यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट अपना नहीं लगाया है, तो मेरा यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो करेगा, टू के बाद में V1, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो फॉलो होगी। इट इज टाइम स्टूडेंट्स स्टडीड, ठीक है। तो मैं आपको एक ये वाला जो रूल है ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज 5th रूल। इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और जो मैंने टू वाला बताया था वो ऑलरेडी आपका यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा टेंस का 1 2 3 4 5 और टेंस का आपका छठा रूल, जो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन जो था बीच में आया था, तो मैंने बोला था कि मैं आपको बताती हूँ कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। चलिए, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है। देखो किसी को बुखार बुखार कुछ हो गया है, टाइम हो गया है 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन, या मैं कहती हूँ 2 दिन ही समझ लीजिए या 1 दिन समझ लीजिए, 1 घंटे से भी हो रहा तब भी आपकी एक टाइम ड्यूरेशन जो है वो आ गई है, ठीक है। एक टाइम ड्यूरेशन तो हमारी आ गई ना। तो अब हमने यहाँ पे क्या बोला है,
हमारा यहाँ पर शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, हमने आगे वही लगाया है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिंस 2 days, सिंस 3 days, लेकिन हमने यहाँ पर सिंस के आगे एक टाइम पीरियड जो है वो क्या लगा दिया है, ये एक सेंटेंस आ गया है, ये एक स्ट्रक्चर आ गया है। हमारा सिंस फॉर हमारा जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपका टाइम लगा ही नहीं है। सिंस फॉर हमारा जो है सिंस और फॉर के आगे हमारा क्या लगा हुआ, पूरा का पूरा एक सेंटेंस लगा हुआ है। तो जब इस तरह से हमारा एक सेंटेंस लगा होता है तो सिंपल वो सिंस में लगा होता है, फॉर हम लगाते ही नहीं है, प्लस हमारा सब्जेक्ट आता है तो हमारा सेकंड फॉर्म लगता है वर्ब का, क्योंकि जो भी हम कह रहे हैं कि वह बीमार है कब से, जब से उसने जॉब छोड़ी है। हिंदी में तो ये हमारा है होता है, लेकिन भाई काम तो हमारा पास्ट में हुआ ना, तो इंग्लिश में हमारा ये क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सिंस ही लेफ्ट हर जॉब, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है वो और लेते हैं यहाँ पर, ये मैंने आपको सिखाया था। हम लोग चलते हैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल। देखो जैसे ये था ना कि हमारा सेंस तो किसका बन रहा है, सेंस यहाँ पे शुड का बन रहा है, चाहिए वाला सेंस बन रहा है, लेकिन हमारा इंग्लिश में चाहिए जो है वो नहीं आ रहा है, हमारा सेकेंड फॉर्म आ रहा है। सेम वे हमारा यहाँ पर देखो, उसने मुझे कॉल नहीं किया है, हम कह रहे हैं कि भैया कॉल ही नहीं किया। ठीक है, मैंने बोला है अरुण हैज नॉट कॉल्ड मी अप। कॉल अप का मतलब होता है फोन करना। ठीक है, अरुण ने मुझे फोन नहीं किया है, अरुण हैज नॉट कॉल्ड मी अप। यहां पर क्योंकि हम सेंटेंस बनाएंगे अपना तो हमारा सिंस ही आएगा, फॉर तो आएगा नहीं। ठीक है, सिंस जब से वह नोएडा गया है, सिंस ही हैज गॉन टू नोएडा। अब नोएडा कब गया था, नोएडा तो पहले गया था ना, माना आज भी नोएडा में है, कोई बात नहीं, हैज गॉन नहीं आएगा, यहां पर वेंट आएगा। ठीक है, तो हमारा यहां पर ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, देखो ये हमारा आधा पार्ट तो आ रहा है किसमें, ये वाली चीज आ रही है प्रेजेंट में, क्योंकि कॉल उसने आपको आज भी नहीं किया है, लेकिन नोएडा वो पहले गया था, तो ये पार्ट किस में आ रहा है, हमारा पास्ट में आ रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो अगर अच्छा बढ़िया क्वेश्चन आया आपका टेंस से तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमारा यहाँ पर ये रूल बनता है, 6th रूल बनता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस, प्लस हमारा यहाँ पर सिंस के साथ में हमने क्या लगा दिया है, यहाँ पर पास्ट सिंपल। ये हमारा रूल होता है। ओके बच्चे, तो यहाँ पर आपका आज का सेशन जो है वो ओवर होता है। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर आपको SSC अड्डा 247 पे आपको बैच परचेज करना है तो आपका बेस्ट बैच जो है वो कौन सा होता है। वैसे मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे वो दिए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो उनको आप जो है आपको करना ही करना है। SSC अड्डा 247 पे जब आप जाएंगे, ठीक है, अड्डा 247, तो हमारा यहाँ पर बेस्ट बैच में आपको एक बैच बता देती हूँ। ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में SSC और SSC का महापैक, इस महापैक पे जब आप जाओगे तो SSC सीजीएल की भी क्लासेस है, CHSL की भी क्लासेस है, CPO की भी क्लासेस है, MTS भी है, GD भी है, GST भी है, सारी क्लासेस आपकी ऐड होती हैं। इसमें हमारी 2000 आवर्स की लाइव क्लासेस हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, ई बुक्स हो गई, इतने आपके वीडियोस हो गए। तो आपको एक बार आप सब्सक्रिप्शन लोगे, आपको बार बार सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। कूपन कोड लगा दीजिएगा Y559, ठीक है, ये कूपन कोड लगा दिया है और हमने यहाँ पर महापैक परचेज कर लिया है। इस महापैक में क्या क्या मिलेगा, ऑल लाइव क्लासेस, 1 साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, हमारा ये जो है भाई सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, ये सब का 1 साल के लिए सारी मूवीज मिल जाती हैं। इसी तरीके से आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो Y559 ये जो है, दिस इज द डिस्काउंट कोड, ये डिस्काउंट कोड आपको जो है वो यूज करना है, ऑल लाइव क्लासेस। अब इसमें जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं बैच वाइज वो मिल जाएंगी, जितने PDF हैं, जितने नोट्स हैं, ये सब के सब आपको मिल जाएंगे। क्लासेस चाहे फिर वो आपकी, देखो नया बैच आया CGL का, आपको बार बार बैचेस नहीं लेने हैं। नया बैच आया है आपका CHSL का, आपको बार बार बैचेस नहीं लेने हैं। आपका CPO हो गया, सारे जितने भी SSC के जितने बैचेस हैं वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जितने भी SSC के बैचेस हैं। सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन।
कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।